तो चलिए बात करते हैं भारत की उस जबरदस्त जीत की। 2026 टी20 वर्ल्ड कप। ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये एक तरह से भारतीय क्रिकेट की बादशाहत का ऐलान था। आज हम इस जीत को पूरी तरह से डिकोड करेंगे और हाँ, उन फैक्ट्स पर भी नजर डालेंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? मतलब कैसे एक टीम पूरे क्रिकेट वर्ल्ड पर इस तरह से हावी हो गई? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं और उन वजहों को ढूंढते हैं जिन्होंने इंडिया को, आप कह सकते हैं, लगभग अजेय बना दिया। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का रोडमैप कुछ ऐसा है। पहले हम टूर्नामेंट की बेसिक बातें समझेंगे, फिर सीधे चलेंगे फाइनल मैच के रोमांच में। उसके बाद देखेंगे कि टूर्नामेंट के असली स्टार्स कौन थे, फिर भारत की इस डायनास्टी की बात करेंगे, कुछ और मजेदार फैक्ट्स जानेंगे और आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकेंगे। ठीक है, तो किसी भी बड़ी कहानी को समझने के लिए ना उसकी नींव को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। तो आइए इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट के कुछ बिल्कुल बेसिक मगर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स से शुरू करते हैं। तो ये टी20 वर्ल्ड कप का 10वां एडिशन था, जिसे इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर होस्ट किया। और एक मजेदार बात, याद रखने में भी आसान है, टी20 मतलब 20 ओवर, और इस बार टीमें भी 20 ही थी। इन 20 टीमों के बीच खिताब के लिए कुल 55 मैच खेले गए। और अब आते हैं उस महामुकाबले पर, उस फाइनल पर जिसने इतिहास ही बदल कर रख दिया। अहमदाबाद में खेला गया वो फाइनल सिर्फ एक मैच नहीं था, वो एक ऐसे मिथक को तोड़ने का मैदान बना जो सालों से क्रिकेट की दुनिया पर छाया हुआ था। पता है, क्रिकेट में ना सालों से एक बात कही जाती थी, होम ग्राउंड कर्स। मतलब ये माना जाता था कि जो भी देश वर्ल्ड कप होस्ट करेगा वो अपनी ही जमीन पर, अपने ही फैंस के सामने कभी जीत नहीं सकता। एक ऐसा शाप जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता था। फाइनल का प्रेशर किसी भी टीम को बिखेर सकता है, लेकिन टीम इंडिया ने तो कुछ और ही सोच रखा था। पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 255 रन बना दिए। सोचिए, वर्ल्ड कप फाइनल जैसे बड़े स्टेज पर इतना बड़ा स्कोर। इस स्कोर के दबाव में न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से बिखर गई और सिर्फ 169 पर ऑल आउट हो गई। पूरे 96 रनों के बड़े अंतर से भारत ने ये मैच जीता। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये दुनिया को एक साफ साफ मैसेज था कि अब भारतीय क्रिकेट का दौर है। और इसी जीत के साथ वो जो होम ग्राउंड कर्स था ना, वो हमेशा के लिए टूट गया। हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ कि किसी होस्ट देश ने अपने ही घर में टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई हो। वाकई एक ऐतिहासिक पल। ठीक है, टीम की जीत तो शानदार थी, पर ये जीत कुछ खिलाड़ियों के कमाल के प्रदर्शन की वजह से और भी चमक उठी। तो चलिए अब उन हीरोज पर नजर डालते हैं जिनके नाम एग्जाम में भी अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने, कुल 383 रन। लेकिन जब बात गेंदबाजी की आई तो कहानी पूरी तरह से इंडियन थी। जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती दोनों ने 14-14 विकेट लेकर सबको पीछे छोड़ दिया। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। भले ही टॉप रन स्कोरर पाकिस्तान से था, लेकिन टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एक इंडियन खिलाड़ी बना। ये दिखाता है कि क्रिकेट में सिर्फ रन बनाना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि मैच पर आपका असर कितना है ये ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, ये दो नाम तो बिल्कुल याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। पूरे टूर्नामेंट में अपने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए संजू सैमसन बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और फाइनल में अपने दम पर मैच का रुख पलटने के लिए जसप्रीत बुमराह बने प्लेयर ऑफ द फाइनल। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और इस एक जीत से आगे बढ़कर टी20 क्रिकेट में भारत के दबदबे की बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये जीत अचानक नहीं हुई, ये एक लंबे समय से बन रही डायनेस्टी का नतीजा है। ये टाइमलाइन अपने आप में एक कहानी है। कहानी शुरू हुई थी 2007 में, जब MS धोनी की कप्तानी में एक यंग टीम ने दुनिया को हैरान कर दिया। फिर आया 2024, जब रोहित शर्मा के एक्सपीरियंस ने टीम को चैंपियन बनाया, और अब 2026 में सूर्य कुमार यादव के आक्रामक अंदाज ने इस विरासत को और भी आगे बढ़ाया है। और इन जीतों का नतीजा ये है कि भारत टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे कामयाब टीम बन चुकी है। 3 खिताब जीतने वाली पहली और इकलौती टीम। सिर्फ इतना ही नहीं, 2024 और 2026 में लगातार 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली भी ये पहली टीम है। रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं और एक क्विक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। ये वो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो जनरल नॉलेज के पेपर में बड़ा स्कोर दिला सकते हैं। तैयार हैं?
तो पहला सवाल ये है, सोचिए, एक ऐसा यूरोपियन देश जो हम सब फुटबॉल के लिए जानते हैं, उसने इस बार T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू किया। कोई अंदाजा? जवाब है इटली। जी हाँ, फुटबॉल का पावर हाउस इटली। उनका क्रिकेट वर्ल्ड कप में आना दिखाता है कि ये खेल अब दुनिया के नए कोनों तक पहुंच रहा है। अगला सवाल ये थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा है। टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले एक टीम ने अपना नाम वापस ले लिया था, जिसकी वजह से एक दूसरी टीम को एंट्री मिली। वो कौन सी टीम थी? वो टीम थी बांग्लादेश। उन्होंने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया और इसका सीधा फायदा हुआ स्कॉटलैंड को, जिन्हें खेलने का मौका मिल गया। वैसे इस लास्ट मिनट चेंज की वजह से शेड्यूल में भी काफी गड़बड़ हुई थी। और आखिर में कुछ और जरूरी बातें जल्दी से देख लेते हैं। टूर्नामेंट का थीम सॉन्ग था फील द थ्रिल। इसके ब्रांड एम्बेसडर थे भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे जियो स्टार के पास। तो हमने सारे फैक्ट्स देख लिए, रिकॉर्ड समझ लिए, भारत की जीत का जश्न भी मना लिया। पर इन सब के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, वर्ल्ड क्रिकेट का भविष्य क्या है? चलिए इसी सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। देखिए, एक तरफ इटली जैसी नई टीमें क्रिकेट की दुनिया में कदम रख रही हैं और दूसरी तरफ भारत का दबदबा एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। तो असली सवाल ये है, क्या दुनिया की बाकी टीमें भारत को कोई चुनौती दे पाएंगी, या फिर इंडियन क्रिकेट का जो सिस्टम है वो अब इतना आगे निकल चुका है कि इस गैप को भरना लगभग नामुमकिन है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।